Hey everyone, welcome to the class. Today we are going to talk about the reactivity series of metal. In our previous class we have seen that displacement reaction taken place. In the displacement reaction the copper displaces silver. So how did copper displace silver? This is based on according to this reactivity series. Let's have a look. When metals are arranged, what is reactivity series? When metals are arranged in a vertical line, on the basis of their tendency to lose electron to form positive ion. On that basis, that how these elements lose their electrons to form a positive ion, and their reactive nature in decreasing order, and their reactive nature, how did these elements react with other elements. This series is known as reactivity series of metal. ओके, तो जब कोई भी धातु जब अपने से एक इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करता है और ख़ुद को पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट करता है, या तो इसके अकॉर्डिंग या इसी के अकॉर्डिंग इनको रखा गया है एक सीधी लकीर में, वर्टिकल लाइन में, और जब इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया और इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाता है, जब इस तरह का एक सीरीज़ को बना दिया जाता है तो इसी सीरीज़ को रिएक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल कहा जाता है। इस सीरीज़ में सबसे पहले पोटेशियम आता है, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम के बाद आता है मैंगनीज, एल्युमिनियम, उसके बाद जिंक, आयरन, टिन, लीड के बाद एक एलिमेंट है जो कि है हाइड्रोजन, जो कि ये नॉन मेटल बट फिर भी इसको इस सीरीज़ में रखा गया है। देन हाइड्रोजन के बाद है कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड। ओके, तो स्टार्टिंग में जो पहले चार है हमारे, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये चार स्टार्टिंग के चार ये मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। मतलब इस पूरे सीरीज़ में ये चार जो है ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। ये चारों के चारों वाटर के साथ वायलेंटली रिएक्ट करते हैं। बट पोटेशियम सोडियम से ज़्यादा करता है, सोडियम कैल्शियम से ज़्यादा करता है और कैल्शियम मैग्नीशियम से ज़्यादा करता है। ओके, उसके बाद है हमारा नीचे में जो ये हाइड्रोजन के बाद के जो चार एलिमेंट्स है, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर और गोल्ड, ये चार है लीस्ट रिएक्टिव। ये पानी के साथ रिएक्ट ही नहीं करते नॉर्मल कोल्ड या हॉट वाटर के साथ ये रिएक्ट ही नहीं करते। और बीच में जो है हमारे एल्युमिनियम से लेके लीड तक, ये है मॉडरेट रिएक्टिव। ये ना बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं ना बहुत कम रिएक्ट करते हैं। इसमें आते हैं एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, टिन और लेड। ओके, लीड और कॉपर के बीच में यहाँ एक नॉन मेटल है हाइड्रोजन, इसको यहाँ प्लेस किया गया। रीज़न, हाइड्रोजन को इस रिएक्टिविटी से, मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज है, बस हाइड्रोजन को इसमें रखा गया। इसके दो रीज़न है। सबसे पहला रीज़न ये है, ये एक एक्सेप्शन में आता है। ओके, हाइड्रोजन जो है ये एक्सेप्शन में आता है, नॉन मेटल होने के बावजूद इसको रिएक्टिविटी सीरीज में रखा गया है। इसके रीजंस, दो रीजंस है। पहला रीज़न, हाइड्रोजन इज प्लेस्ड इन दिस सीरीज सिंस इट इज़ अ नॉन मेटल बिकॉज इट इज़ टेंडेंसी टू नॉन मेटल बिकॉज ऑफ इट्स टेंडेंसी टू फॉर्म अ पॉजिटिव आयन। ये एक नॉन मेटल होने के बावजूद इसको रखा गया रिएक्टिविटी सीरीज़ में। इसका रीज़न बस एक ही है, ये नॉन मेटल होने के बावजूद ये पॉजिटिव आयन फॉर्म करता है। इसके पास इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। ये एक इलेक्ट्रॉन ये लूज़ करके खुद को पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट करता है। जितने भी मेटल से वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करके खुद को पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट करते हैं। बस इसी रीज़न की वजह से हाइड्रोजन को भी यहाँ पर रखा गया है। और इसके रखने से एक और बेनिफिट ये है कि जैसे कि हम लोग पीछे प्रीवियस क्लास में देखे थे कि मेटल्स का इस्तेमाल करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस किया जा रहा था। मेटल को अगर एसिड से रिएक्ट कर रहे थे तो वो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस हमको दे रहा था। तो हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब का इस्तेमाल करके हम हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं। इन सब का इस्तेमाल करके हम मेटल से हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं। बट हाइड्रोजन के नीचे जो है कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर और गोल्ड, इन चारों में से किसी का भी इस्तेमाल करके हम हाइड्रोजन गैस नहीं ऑब्टेन कर सकते, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो ये दो बात है। सेकंड क्या था, इट ऑल्सो इंडिकेट्स दैट द एलिमेंट बिलो हाइड्रोजन कैन नॉट यूज टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सबका इस्तेमाल करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। ओके, तो यही है हमारा रिएक्टिविटी सीरीज़। एक और बार देख लेते हैं सीरीज़ में कौन कौन से एलिमेंट्स थे। सबसे पहले पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लीड, देन हाइड्रोजन, उसके बाद कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड। ओके,
तो ये हो गया रिएक्टिविटी सीरीज। इसके इस्तेमाल से ही हम लोग डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जब पढ़ेंगे तो इसका ज़रूरत पड़ेगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल।